जैंग लिंग्यू का हाई स्कूल क्लासमेट था और वो उसे हाई स्कूल दौरान बुली करता रहता, उससे पैसे मांगता रहता और कभी वापस नहीं करता। और अभी वो उसे पहले की तरह ही पैसे मांगता है। लिंग्यू उसे पैसे देने से मना कर देता है कि मैं तुम्हें क्यों पैसे दूं, अब हम बड़े हो गए हैं, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो खुद से कमा लो। जैंग उसका कॉलर खींच के चिल्ला के कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो फिर मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट से बाहर नहीं जाने दूंगा। और वो लिंग्यू को मारने चाहता है, लेकिन वी उसे रोकती है कि उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई। जैंग कंफ्यूज था कि आखिर ये लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है। वी उसे बहुत ही दूर फेंक देती है और चिल्ला के कहती है कि फूट लो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगी। लिंग्यू सोचता है कि ये दूसरी बार है कि किसी लड़की ने मुझे बचाया। लिंग्यू जब हाई स्कूल में था तब कुछ लड़के उसे बुली करते रहते। वो एक रिच फैमिली से था, इसलिए वो लोग उसे पैसे मांगते रहते और अगर लिंग्यू उसे मना करता तो फिर वो लोग उसे पीटते। एक दिन आई शाओ शाओ ने वो देख लिया और कहा कि ये तुम सब लोग क्या कर रहे हो, इतने सारे मिलके एक अकेले को क्यों पीट रहे हो। और वो जोर से चिल्लाती है कि टीचर कोई यहाँ पे फाइट कर रहा है, जल्दी से यहाँ पे आओ। तो फिर वो लड़के वहाँ से भाग गए। शाओ शाओ ने लिंग्यू को अपना रुमाल दिया और कहा कि क्या तुम ठीक तो हो। और उस वक्त ही लिंग्यू पहली बार शाओ शाओ से मिला था। उससे शाओ शाओ की वो स्माइल एकदम ही सनशाइन जैसी लगी थी, जिससे लिंग्यू की जिंदगी में उजाला आ गया। लिंग्यू बहुत ही हैंडसम था और उसकी फैमिली भी रिच थी, इसलिए वो स्कूल में फेमस था। वो हर वक्त शाओ शाओ के साथ रहना चाहता था, इसलिए उसने बहुत ज्यादा कोशिशें की और वो फाइनली उसका क्लासमेट बन गया। लेकिन उसने ऐसा ही दिखाया कि वो बस एक कोइंसिडेंट था। उसके दिल में हमेशा ऐसा ही चलता रहता कि मुझे उसके करीब रहना है। और अभी वी के लिए भी उससे ऐसा ही फील होने लगा, तो वो सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी मुझे आई शाओ शाओ की बात क्यों याद आई। और यहाँ पे जैंग वो एक इंसान नहीं है, वो एक डीमन है। वो अपने डीमन वाले रूप में आ गया और वी पे अटैक करता है। लिंग्यू डर के मारे सोफे के पीछे छुप गया। वी सोचती है कि तो वो भी एक डीमन है, तो इसीलिए ही वो स्कूल में इतना एरोगेंट बना फिरता था। और उसने भी अपना डीमन रूप उसे दिखा दिया और स्वॉर्ड से उस पर अटैक किया। और जब जैंग को पता चला कि वी एक नोबल डीमन है तो फिर वो उससे दया की भीख मांगने लगा, लेकिन वी ने उसे खत्म कर दिया। उसके बाद लिंग्यू उसे पूछता है कि ये काले पंख तुम्हारे पीछे कहाँ से आए, तुम कौन हो। वी कहती है मैं एक डीमन हूँ, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है। लिंग्यू कहता है नहीं मुझे डर नहीं लगता, तुम मुझे नहीं मारोगी है ना। वी कहती है तुम नन जिनफेंग को मुझसे दूर नहीं ले जाओगे तो फिर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। लिंग्यू कहता है ऑफ कोर्स, तुम दोनों की जोड़ी तो एकदम कमाल की है, मैं भला उसे तुमसे दूर क्यों ले जाऊंगा, और ऊपर से मैं तो एक लड़का हूँ, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ना बहुत ही क्यूट और बहुत खूबसूरत है। दूसरी ओर क्वीन को पता चल गया था कि वी इंसानी दुनिया में है। मॉली वहाँ पर ही था और वो क्वीन से कहता है कि अब हमें पता चल गया है कि वो कहाँ पे है, तो मुझे इंसानी दुनिया में जाने दीजिए और मैं उसे वहाँ पे जाके खत्म कर दूंगा। लेकिन क्वीन कहती है कि मॉली मैं समझ रही हूँ कि उसने तुम्हारे फादर को मारा है, इसलिए तुम उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हो, लेकिन यहाँ डीमन वर्ल्ड में भी तुम्हारे लिए बहुत सारे काम है, वहाँ पे मैं कुछ सेना भेज दूंगी, तो तुम यहाँ मेरी मदद करने के लिए रुको।